एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ हैज़ हैव। हैज़ हैव का कहाँ पर यूज़ किया जाता है। हैज़ हैव मीन्स यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें हम अपने एक्शन को, काम को कंप्लीट कर चुके हैं। मीन्स पूर्ण वर्तमान काल के सकारात्मक वाक्यों के जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जहाँ पे चुका है, चुके हैं, लिया है, किया है, आ है या ए है, ई है, ऐसी साउंड आती है जब हम हिंदी में बोलते हैं वाक्यों के अंत में। जैसे जो हमारे सिंगुलर नाउन है ही, शी, इट, इनके साथ हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा और आई, वी, यू, दे। यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन है तो हैव का यूज़ होगा और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ किया जाता है। हैज़ हैव मीन्स हमारा काम कंप्लीट हो गया है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, वह स्कूल गई है, तो इसकी हिंदी है, इसको हमने ट्रांसलेट किया है शी हैज़ गॉन टू स्कूल। शी क्या है, वो फीमेल है, सिंगुलर है, तो हैज़ गॉन अभी बताया है ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म गो है, गो की थर्ड फॉर्म है गो, वेंट, गोन, तो शी हैज़ गॉन टू स्कूल। वह स्कूल गई है, यहाँ पे गई है, देखिए ई है कि साउंड आ गई है, मीन्स वो काम कंप्लीट हो चुका है, एक्शन हो चुका है। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जितने आप प्रैक्टिस करोगे आप हम ये समझ आएगा हैज़ हैव का यूज़। वे स्नान कर चुके हैं मीन्स काम कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट समय में ही, वर्तमान में ही अपना काम पूरा कर लिया है उसने। वे बहुत सारे हैं, वे हैं, वो क्या है, प्लूरल हैं, तो वे दे है, दे के साथ हैव का यूज़ होता है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज़ होगा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने काम पूरा कर लिया है। वे स्नान कर चुके हैं, दे हैव टेकन देयर बाथ, वे मीन्स नहा चुके हैं, वे स्नान कर चुके हैं। मैंने दौड़ जीत ली है मीन्स काम पूरा हो चुका है, प्रेजेंट काल में ही, अभी वो काम करके ही अभी रिसेंटली हटा है। आई हैव वोन द रेस, मैंने रेस कंपटीशन हुआ था कोई, वहाँ पे वो रेस को जीत लिया है। हैव का यूज़ क्यों हुआ है, आई के साथ। आई क्या है, आई प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है, इनके साथ हैव का यूज़ हुआ है। हैव मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म विन, VIN, विन होता है जीतना, तो विन, वॉन, वॉन, तो थर्ड फॉर्म क्या है, V3, जिसे बोलता है वॉन। आई हैव वॉन द रेस, मैंने रेस जीत ली है। बढ़ई ने मेज बना ली है मीन्स उसने काम कर लिया है, वो मेज बना ली है, या ये भी कह सकते हैं कि बढ़ई ने मेज बना चुका है, बना ली है, ये उसने काम कर दिया है। द कारपेंटर, बढ़ई क्या होता है, कारपेंटर, सब्जेक्ट है मीन्स द कारपेंटर हैज़ मेड द कारपेंटर हैज़ मेड द टेबल, बढ़ई ने मेज बना ली है। टेबल मीन्स नाउन है, ये मतलब वो काम कर लिया है, हैज़ मेड। नेक्स्ट है तुमने काम समाप्त कर लिया है, या ये भी कह सकते हैं तुमने काम कर लिया है, तुम काम कर चुके हो, इज यू हैव फिनिश्ड द वर्क। देखिए यू के साथ हैव का यूज़ होगा, यदि आप हैज़ लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो यदि मैं इस सेंटेंस को कहती हूँ कि उसने यह काम कर लिया है, उसने मीन्स ही भी हो सकता है, वो शी भी हो सकता है, कर लिया है, तो वहाँ पे उस सेंस में शी का यूज़ होगा, शी हैज़ यूज़ लगेगा। परंतु तुमने की बात आई है, यू से बोलते हैं तुम हैव फिनिश्ड द वर्क, यू हैव फिनिश्ड द वर्क। उसे जुकाम हो गया है, तो हो जाना मीन्स वो हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है। ये ही हैज़ कॉट मीन्स पकड़ गया है, पकड़ा गया है या उसे हो गया है। उसके लिए कैट से बना है कॉट, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हैज़ कॉट द कोल्ड, कोल्ड होता है जुकाम होना। यदि ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि मैं इन्हीं को नेगेटिव में बोल देती हूँ कि जैसे रिपीट बताते हैं, वे स्कूल नहीं गई है, यदि मैं इस सेंस से बोलती हूँ वो स्कूल नहीं गई है, शी हैज़ नॉट गोन टू स्कूल, यहाँ पे नोट आ जाएगा। यदि मैं नेगेटिव की बात करती हूँ, उन्होंने स्नान नहीं किया है,
उन्होंने अब तक स्नान नहीं किया है। दे हैव नॉट टेकन देयर बाथ, नेगेटिव बता रही हूँ मैंने दौड़ जीती नहीं है, मैंने या उसने दौड़ नहीं जीती है। ही हैज़ नॉट वॉन द रेस, यदि नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा हैज़ के बीच में। उसने काम समाप्त नहीं किया है, उसने काम नहीं किया है। शी हैज़ नॉट फिनिश द वर्क, उसे जुकाम नहीं हुआ है। तो जो भी नेगेटिव सेंस आती है तो यहाँ पे नॉट का यूज़ होगा। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इसमें जो हैव है वो फ्रंट पे आ जाता है, आगे आ जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया है या कर चुके हो। इसकी इंग्लिश होगी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। पीछे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या आप पहले मिल चुके हो। हैव यू मेट बिफोर, MET मेट है, मीट से बना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव आगे आएगा। हैव क्यों आया है, क्योंकि आपको बताया था आई वी दे जो प्लूरल है इनके साथ हैव का यूज़ होगा, और ही शी और इट के साथ हैज़ का यूज़ होगा। ये क्या तुमने मेरा फ़ोन देखा है। हैव यू सीन माई फ़ोन। क्या वे घर पहुंच गए हैं। हैव दे रीच्ड होम। क्या आप दिल्ली जा चुके हो। या ये भी कह सकते हैं क्या आप कभी दिल्ली गए हैं। हैव यू बीन टू दिल्ली। देखिए जो बी है, बी की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। बी की फॉर्म है बी वॉज बीन, ये वर्ब की फॉर्म है, वर्ब के रूप में बी का यूज़ किया गया है। ये हैव के साथ, हैव जो यहाँ पे जो हमने दिखाया है ये क्या है, एक ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। एक हमारा इसे मेन वर्ब के तौर पे भी हैज़ हैव का यूज़ किया गया है। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैज़ ही कॉल्ड यू। क्या उसने तुम्हें बुलाया है। देखिए उसने कौन है, वो ही भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, और शी भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो हैज़ ही कॉल्ड यू, तो ही के साथ हमेशा शी के ही, शी, इट, इन के साथ सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ होगा। क्या तुम्हारा भाई पहुंच गया है। हैज़ यूअर ब्रदर। देखिए यूअर आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लूरल है, तो यूअर ब्रदर है जो तुम्हारा भाई, ये इंडिकेट करता है ब्रदर सिंगुलर है, इसको इंडिकेट करता है कि हैज़ का यूज़ होगा। हैज़ यूअर ब्रदर अराइव्ड। क्या तुम्हारा भाई पहुंच गया है या पहुंच लिया है, इस सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। अभी बताया था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हैज़ प्लस या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हैज़ यूअर ब्रदर अराइव्ड। क्या दीपा ने नाश्ता बना लिया है या बना चुकी है। तो यहाँ पे देखो साउंड आ रही है, आ है, ई है, ये लिया है, या मीन्स कंप्लीट एक्शन हो गया है यहाँ पे, रिसेंटली अभी हाल ही में हुआ है। हैज़ को हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव वाक्य। हैज़ दीपा मेड ब्रेकफास्ट। क्या फिल्म शुरू हो चुकी है या फिल्म शुरू हो गई है। हैज़ द मूवी स्टार्टेड। नेक्स्ट हैज़ हैव का यूज़ एज अ मेन वर्ब के लिए भी किया जाता है, जैसे पोजेशन होना, अधिकार होना, रखना, खाना पीना, लेना, अनुभव करना, या ऑनरशिप जो अपना अधिकार मानते हैं, उसमें हैज़ हैव एज अ मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव अ कार। देखिए यहाँ पे जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब ना होके एक मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे हैव एक मेन वर्ब के रूप में है, और आई के साथ हैव का भी यूज होता है। जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। शी हैज़ 2 sons, उसके पास 2 बेटे हैं। तो हैज़ का यूज़ शी के साथ किया जाएगा, ही के साथ जो सिंगुलर्स हैं उनके साथ बताया गया है। उसके पास 2 बेटे हैं। शी हैज़ 2 sons। वी हैव ब्रेकफास्ट। हम 8 बजे नाश्ता करते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। टाइम बताया गया कि हम इस टाइम हम खाते पीते हैं, मीन्स ब्रेकफास्ट करते हैं। शी हैज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। शी हैज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क मीन्स वह रोज़ मीन्स प्रतिदिन एक गिलास दूध पीती है या लेती है।
मीन्स कंज्यूम करती है, मीन्स उसे लेना, कोई पीना, तब हैज़ का यूज़ किया गया एज अ मेन वर्ब। मैं दांत साफ करने के बाद नहाती हूँ। आई हैव अ बाथ आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, या आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई हैव अ बाथ। मेरे पास बहुत काम है। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क। मेरे पास समय नहीं है। देखिए यहाँ नेगेटिव आ गए हैं। नेगेटिव सेंस में हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। हम स्पोकन की बात करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे भी बन जाता है आई हैव नो कार, बट डू नॉट का यूज़ किया जाएगा। या जब हम स्पोकन स्पीकिंग करते हैं तो डोंट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। आई डू नॉट भी लिख सकते हैं। आई ये कॉन्ट्रैक्शन के रूप में लिखा गया है। आई डोंट हैव अ टाइम, मेरे पास समय नहीं है। उसके पास गाड़ी नहीं है। उसके पास ही भी हो सकता है, कह सकते हैं, शी भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डजंट का प्रयोग होगा। डज नॉट भी बोल सकते हैं, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। ही डज नॉट हैव कार, ही डजंट हैव अ कार। क्या तुम्हारे पास पेन है? देखिए अब ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस हम कर रहे हैं हैज हैव के मेन वर्ब से रिलेटेड। क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव पेन? डू यू हैव पेन? यहाँ पे पहले आ जाएगा। देखिए हैव नहीं आएगा क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो जहाँ पे पोजेशन वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पे डू का यूज़ किया जाएगा। पहले डू यूज़ होगा। डू यू हैव अ पेन? क्या उसके पास घर है? डजंट, क्या उसके पास घर नहीं है? डजंट, डज नॉट भी लिख सकते हैं। डजंट ही हैव अ हाउस। तो ये हमने पढ़ा एज अ पोजेशन, एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ हैव का यूज़ को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है, और एज अ मेन वर्ब, पोजेशन, ऑनरशिप के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।